regaste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. Okay, see you. Excuse me, do me a favor. आप प्लीज इसे लेकर जाइए और मुझे एक कोल्ड बियर ला कर दीजिए. Excuse me. Thank you. मिस्टर मुतुआ, मैं बताना चाहूंगा कि कोलंबिया के लिए आपके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। कोलंबिया? तुमने सुना गिल्डार्डो? हम लोग कोलंबिया वापस जा रहे हैं। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई। पाब्लो एस्कोबार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पाब्लो एस्कोबार के साथ रहूंगी। एक बात पता है, सब तुम्हारे बारे में। क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं सर। देखो, ये तो मुझे सर्वर कह के मत बुलाया करो। प्यार से तुम कह सकती हो। सच में? पता नहीं मुझसे ये होगा कि नहीं। तुम इतने बड़े इंसान हो और मैं तुम्हें पाब्लो कहूँ तो वो डिसरिस्पेक्ट होगी, है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ इधर बैठो मेरे पास। आओ, मैं समझाता हूँ तुमको। तुम सोचती बहुत हो। देखो, तुम और मैं एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ठीक है? हम लोगों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं रह गई, इसलिए एम्बैरेस्ड फील मत किया करो। हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं। हम लोग अभी बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो अब इस घर को तुम भी अपना घर समझ सकती हो। जब भी तुम्हारा मन करे ना, तुम यहाँ पे आ जाया करो। और अगर तुमसे कोई पूछे, जैसे कि तुम्हारे मॉम डैड, तुमसे ये कह देना कि तुम अपने दोस्त के पास गई हो और तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें पाब्लो कहकर ही बुलाऊंगी, ओके? सर नहीं। बहुत अच्छा। कैसे हो पाब्लो? कैसे हो? बुलाना और ये कहना कि पाब्लो तुम कैसे हो? पाब्लो बहुत बुरे हो। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें डॉन पाब्लितो कहकर बुलाऊंगी। ये कैसा रहेगा? हाँ, पाब्लितो। डॉन पाब्लितो, डॉन पाब्लितो, डॉन पाब्लितो। इधर बहुत अच्छी हो तुम, बहुत सुंदर हो तुम। ये फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाकई कमाल का है ब्रो। मेरा तो मन करता है हमेशा उड़ता ही रहूं। ये मैं बार बार करना चाहूंगा। आलिरियो, मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी से वैन रेडी रखो, मुझे तुरंत निकलना है। वैन आपका इंतजार कर रही है बॉस, आप आ जाइए। सब ठीक है ना? हाँ बॉस, सब ठीक है, सब क्लियर है, आप आ जाइए।
हाँ लीरियो, मैं बस लैंड करने वाला हूँ। माफ कर दो इसे। हमें फौरन निकलना है, जल्दी करो। बॉस मेरी बात ध्यान से सुनिए, लैंड मत कीजिएगा, यहाँ पर खतरा है, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? शूट 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 करो। कैसा चकमा दिया तुम लोगों को, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आगे आगे लेकर आओ। ये लो। पास दो। शाबाश। पास करो, पास करो। पास दो। अरे तुम पीछे जाओ ना। शूट करो। उधर गोल गोल। अरे तुम आगे क्यों नहीं आते? हेलो बॉस बॉस। संभलकर। अरे क्या क्या? हम लोग गिर गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देख कर नहीं खेल सकते? हाँ क्या कर रहे हो? क्या सॉरी क्या लग जाता अभी बॉस तो बस बॉल लेने जा रहा था। गलती तुम्हारी है। सॉरी, हम सॉरी कर रहे हो तुमने मुझे मारने की कोशिश की है यहाँ। हाँ? यहाँ सिर्फ गेम चल रहा है क्या ये सब? हाँ? चले। हाँ बॉस बोलिए ना। लो ये बॉल मुझे दो। अब से कोई चीटिंग नहीं होगी, सब लोग ईमानदारी से खेलेंगे। चलो चलो आगे चल। चलो चलते हैं। अरे डिफेंड करना। मैंने कुछ नहीं किया। आगे आओ। ठीक है बॉल मुझे दो, मुझे पास करो। कहिए मैडम, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये सब कैसे हो गया? तुम किसने किया? मेरे पति को मार दिया। आपके जज्बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके हस्बैंड के कातिल को बहुत कोशिशों के बावजूद अब तक पकड़ा नहीं जा सका। जब क्राइम करने वाले अमीर और पावरफुल होते हैं तो ये होना तो आम बात है। इत्मीनान रखिए, अब इस केस को मैं संभाल रहा हूँ मैडम। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पाब्लो एस्कोबार को जेल भेज सकते हैं? इसमें अपमान की कोई बात। आपकी जगह पर कोई भी होता तो शायद यही सोचता। मेरी कोशिश है कि सिर्फ सबूत हाथ में आ जाए, फिर या तो एस्कोबार मारा जाएगा या फिर आप मारे जाएंगे। मैडम मैं जानता हूँ ये केस कितना रिस्की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि एस्कोबार कितना खतरनाक आदमी है। हाँ, और वो इस केस को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि सबको पता है कि उसी ने मेरे पति की जान ली है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ मैडम। बस एक बार सारे सबूत इकट्ठे हो जाएं, फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, पाब्लो एस्कोबार ने ही मेरे पति को मारा है, उसी तरह जैसे गुंजालो ने आपके पार्टनर को मारा। क्या आप आस पड़ोस में किसी को जानती हैं जिसने अपनी आंखों से यह हादसा देखा हो? कई लोगों ने बहुत कुछ देखा है और मैं उन लोगों को जानती भी हूँ। परफेक्ट। उससे क्या होगा? जितने भी लोग वहाँ थे, जिन्होंने भी वो सब देखा है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि आपको उस घटना के बारे में कुछ भी बता सके। लेकिन भाई, हर्बर्ट तो बहुत कमाल का खेल रहा था, नहीं? हाँ, क्योंकि मैं पहले अपने शहर के माइनर लीग्स में खेला करता था। इसके बाद सुनी भाई, ये भी हो सकता है सॉकर खेलना तुम्हें गोरिल्लाज ने सिखाया हो। चीयर्स, तुम और मैं अकेले थे, यकीन नहीं होता। तो उसमें क्या, यही जिंदगी है, लाइफ ऐसे ही अकेले जी जाती है। तुम हमेशा MR20 गोरिल्लाज की कंप्लेन करते रहते हो, और अब तुम खुद एक कम्युनिस्ट होने का नाटक कर रहे हो। कमाल है यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जेंटलमैन, मैं हमेशा से ही उनके खिलाफ हूँ। इंपीरियलिज्म का सपोर्टर हूँ। ये तो सिर्फ एक सेफ्टी स्ट्रेटेजी है, ताकि मैं इस जंगल में भी सेफ फील कर सकूं।
अब तो मैं क्वेंटिन लेम गोरिल्ला का एक प्राउड रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। क्या कहते हो? सच कहो तो मुझे नहीं लगता है कि हालात इतने भी ज्यादा खराब हैं। हमें इन बातों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं ये सब तुम्हारे लिए सोचता हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। वो दोनों जजेस तुम्हारे पीछे हैं। ये हम सबकी प्रॉब्लम है मरियाची, क्योंकि वो बगोता वाला जज जो हमें मिनिस्टर लारा बोनिला के मर्डर में अंदर कराना चाहता है, वो प्रॉब्लम तुम्हारी भी उतनी है जितनी की मेरी है। खुद को अछूता मत समझो। मुझे अंदाजा है मिस्टर एस्कोबार, और मैं ऑलरेडी उसका ख्याल रख रहा हूँ। और वो जो दूसरा वाला इशू है ना, वो मेरे और मेरे कजन गुंजालो से रिलेटेड है। मेडलिन की एक लेडी जज हमारे पीछे पड़ी हुई है डीआई एजेंट्स वाले मामले में। उनके मर्डर के इल्जाम में वो हमें अंदर करवाना चाहती है। 2 जज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी तो सिर्फ 2 जजेस ही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर देश का आर्मी चीफ तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो क्या करोगे पाब्लो? पर 100 बात की एक बात यह है कि चाहे जजेस हो, कर्नल हो या कोई भी हो, हम उन्हें खत्म कर देंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मारियाची। चलो पहले उस कर्नल को खत्म करते हैं। भाई थोड़ी तो रेस्पेक्ट दिखाओ। ये क्या है? कम ऑन, गन मुझे दो मुझे गन। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे लगता है सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है। बोगोता का जस्ट प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा परेशानी हम लोगों को होगी। उसे तो हम लोग कभी भी हैंडल कर सकते हैं। मुझे तो चिंता हो रही है उस मैजिस्ट्रेट की, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा आदमी, उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम लोग को सोचना तो उसके बारे में। और जहाँ तक बात है कर्नल मार्कोस की, तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कुछ भी करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमें ही ज्यादा नुकसान होगा। छोड़ो पाब्लो, तुम क्या चाहते हो कि कर्नल हमें ऐसे ही परेशान करता रहे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। चलो खेल शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को गर्व महसूस हो रहा है कि वो एक ऐसे आदमी को ऑनर कर रही है जिसने कि ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ इतना कुछ किया है। कर्नल हाइरो हेमिनेज, डायरेक्टर ऑफ एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग पुलिस ने कोलंबियन माफिया को अकेले ही खदेड़ दिया। इन्होंने न सिर्फ कोकेन प्रोडक्शन लेबोरेटरी खत्म की, बल्कि कई दर्जन दूसरी प्रॉपर्टीज जिनमें की ड्रग ट्रैफिकिंग के काले धंधे चला करते थे, उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सभी प्रॉपर्टीज मार्कोस हर्बर की थी। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स मार्कोस के एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करती है, और उनके सपोर्ट और उनकी मेहनत के लिए डीईए की तरफ से मैं आज यहाँ मौजूद आप सभी लोगों के सामने उन्हें सम्मानित करना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम कर्नल हाइरो हिमेनेज के साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हम इस मौके का फायदा उठाएंगे और उन्हें शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। बहुत बढ़िया। ये लीजिए। मैं तहे दिल से अमेरिका की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी अहमियत दी। एक बार फिर से शुक्रिया। मैं अपने वादे का पक्का हूँ और फैक्ट्स पर चलता हूँ, और ये मेरा वादा है कि कोलंबिया में मौजूद मार्कोस हर्बर जैसे ड्रग माफिया और बाकी तस्करों को जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले कर दूंगा। ये मेरा वादा है और किसी भी कीमत पे मैं इसे पूरा करूंगा। सर, मिनिस्टर लारा की मर्डर इन्वेस्टिगेशन का कुछ रिजल्ट आया? मैडम, मैं इस केस को खत्म करने के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। क्या मेरिलिन कातिल भी इसका हिस्सा है? ये सब इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। बाकी की बातें बाद में, क्योंकि मुझे जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए जाना है। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज अ प्लेजर। कैसा चल रहा है सब? ठीक है ना? टैक्सी! हेलो मैडम, पहले टैक्सी मैंने रोकी थी।
मेरा इस देश की सरकार और उन सभी अधिकारियों से निवेदन है कि जो उस माफिया पाब्लो एस्कोबार और मेडेलिन कार्टेल के बाकी साथियों के अपराधों की तफ्तीश कर रहे हैं, जो लोग सच की पड़ताल करके गुनहगारों को सजा देकर सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, उन्हें या तो डराया धमकाया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है, जो कि अफसोसजनक है, बहुत अफसोसजनक। क्या हुआ? रहने दो। जो भी टेरेबल चीजें इस देश में चल रही हैं, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा फोन उठाओ। हेलो। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति देगा और जज जुलुआगा पर अपनी रोशनी हमेशा बनाए रखेगा। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति देगा और जज जुलुआगा पर अपनी रोशनी हमेशा बनाए रखेगा। मैं देखता हूँ। हेलो। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति देगा और जज जुलुआगा पर अपनी रोशनी हमेशा बनाए रखेगा। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति देगा और जज जुलुआगा पर। मेरी बात समझो जूलियो, यहाँ पर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। देखो, मुझे यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है भाई। तुम यहाँ रहते हुए अपने वक्त का फायदा उठा सकते हो पेड्रो। अपने घर के मुकाबले तुम कम से कम यहाँ पे आराम से सो तो सकते हो। यहाँ रहने का एक और फायदा भी है मेरे भाई, यहाँ तुम्हें रोज रोज अपनी बीवी की किचकिच तो नहीं सुननी पड़ती जैसे तुम घर पे सुनते रहते हो हमेशा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। कैसे हो तुम? मैं और हमारी फैमिली, हम सब अच्छे हैं, तुम टेंशन मत लो यहाँ पे। सुनो वकील, तुम मुझे इस जेल से कब बाहर निकालने वाले हो? आपको थोड़ा सब्र रखना होगा डॉन पेड्रो, इस वक्त हालात खराब है। हाँ, मुझे पता है कि हालात खराब है। तुम तो घर जाकर अपनी बीवी के साथ सो जाओगी, पर मुझे यहाँ सोना पड़ेगा। तुम मेरी मुश्किल नहीं समझ रहे हो। आजकल सड़कों पर दिन दहाड़े जजेस को मारा जा रहा है और इसी वजह से हालात और खराब हो रहे हैं डॉन पेड्रो। एक मिनट, तुम जानते भी तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं जानता हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, और वैसे भी आपने अपना गुनाह मान लिया है, तो जजेस के सजा सुनाने तक इंतजार करना पड़ेगा। पर तुमने तो कहा था कि कोई बड़ी सजा नहीं होगी। हाँ, सिर्फ 3 या 4 महीने की होगी। 3 से 4 महीने की? जी हाँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बताओ पेड्रो, तुम्हें इस बारे में पता था कि तुम्हें यहाँ से निकलने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे? हाँ, पता था। और तुम्हें क्या लगा था कि मैंने अपने गुनाह ऐसे ही कबूल कर लिए हैं? मैं यहाँ नहीं सड़ूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। फिर तो किसी बात की दिक्कत ही नहीं है पेड्रो। हाँ, तुम्हें स्पेन से तो यहाँ भेज ही दिया है और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 3 से 4 महीने की सजा होगी। कुछ भी बोलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू बहुत सर, अच्छा। मेरा यही तो काम है। ऐसे ही काम करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। 3 से 4 महीने। तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन से कॉल का? अपना वादा भूल गए हो शायद तुम। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा और तुम मुझे इन्फॉर्मेशंस दोगे। हाँ, पर मेरे बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। किस बॉस की गुलामी कर रहे हो तुम? मैं किसी को नहीं जानता। तुम अपनी डील फॉलो करोगे या नहीं? आप जानते ना, आप मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। मुसीबत पसंद नहीं है तो इसकी आदत डाल लो, और कोई चारा नहीं। इन्फॉर्मेशन के बदले जो पैसे मिलने वाले हैं उसका क्या? पैसा तुम्हें मिल जाएगा, पहले इन्फॉर्मेशन तो दो। क्या खबर है? कुछ दिन पहले वो लोग बॉस के रैंच पे मिले थे और जजेस के बारे में कुछ बात कर रहे थे। बस मुझे इतना ही पता है। मार्कोस हार्वर्ड, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी है। वो गोरिल्ला बनने का नाटक सिर्फ इसलिए करता ताकि उसे माफी मिल जाए। कहाँ है वो? बताओ, कहाँ होगा वो? सर, थैंक यू वेरी मच कार्लोस। यहाँ तो बहुत गर्मी है। सही कह रहे हैं सर, यहाँ बहुत गर्मी है।
अच्छा एक बात बताओ कार्लोस। जी। ये नदी खतरनाक है क्या, अमेज़न की तरह? इसमें मगरमच्छ, सांप वगैरह हैं क्या? नहीं, आपको इनकी जगह इंसानों से डरना चाहिए। यहाँ वो ज्यादा खतरनाक है। सही कह रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो, काफी समझदार हो तुम। चीयर्स कार्लोस। थैंक यू वेरी मच, तुमने इतने अच्छे से मेरी खातिरदारी की और अपना वक्त मुझे दिया। थैंक यू। मजा आ गया। तुम अच्छे आदमी हो कार्लोस। ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो कार्लोस। चलो अब मैं चलता हूँ। आपने बताया कि आप हेक्टर के सालों से पड़ोसी हैं और मैं उसकी मौत की तफ्तीश कर रहा हूं, इसलिए मुझे आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। क्या आप मेरे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं? मेरा नंबर है 218-492792। थैंक यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कौन हो तुम? हेलो सर, मुझे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया कहते हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। क्या चाहते हो? सर वो मैं एक्चुअली बस यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे लगा कि मैं एक बार पर्सनली आपसे मिल लूँ, क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ तफ्तीश करते हैं उन्हें अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें भी तफ्तीश करने में आसानी हो जाती है। एक बात और बताना चाहता था मैं कि आपको मेरे खिलाफ जांच में जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बताइएगा जरूर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और वैसे भी आप बहुत अच्छी तफ्तीश कर रहे हैं। ये मुकदमा मेरे लिए आम मुकदमा है। मुझ पर दबाव मत डालना, मैं कानून के मुताबिक ही काम करूंगा। लेकिन तुम इस बात का पूरा यकीन रखना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे सुनकर अच्छा लगा। देखिए सर, मुझे अपने देश के कानून पर पूरा यकीन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। उन लोगों की मौत से मेरा कोई लेना देना है नहीं। मैं तो सर बस एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से अपना बिजनेस करता हूँ बस। भाभी जी को मेरा नमस्ते कहिएगा और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जब तक मैं हूँ चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मैं हर तरह से आपके साथ खड़ा रहूंगा। सुना है वो माँ बनने वाली है, अच्छी तरह से उनका ख्याल रखिएगा भाई। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा स्पेन से एक्स्ट्राडिशन और ये 3-4 महीने की सजा सब एक मजाक है। अब मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? तुम तो जानती हो इस देश का लीगल सिस्टम ऐसे ही काम करता है। हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम पर अमेरिका में ही केस चलाया जाता तो तुम्हें कितने सालों की सजा होती? मुझे लगता है कि वहाँ का केस ज्यादा मुश्किल होता और वहाँ मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो, मैं उन सब इल्जामों से बाहर तो जरूर निकल जाता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सिर्फ गलत काम करके ही पैसे कमाने हैं? मैं उस सब के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ जिसने कुछ गलतियां की है और जिसकी वजह से मैं आज ये दिन देख रहा हूँ। उन इल्जामों के बारे में क्या कहोगे जो तुम्हें सीधे एस्कोबार के साथ जोड़ते हैं? मैं और पाब्लो एस्कोबार बस सोशल फ्रेंड्स हैं। और मेरलिन कार्टेल में पार्टनर? पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो। क्या तुम्हें कानून पर यकीन है? बिल्कुल है, 100% है। तुम्हें लगता है कि देश और दुनिया को ये सच पता चल जाएगा कि असली पेड्रो मोटोआ कौन है? एक ड्रग ट्रैफिकर, क्रिमिनल और एक ऐसा आदमी जो खुद को मवेशियों का व्यापारी बताकर अधिकारियों को अपनी जेब में रखकर सारे गलत काम करता है। देखिए मिस, मैं जो भी जानता था बता दिया। अब जल्दी से ये इंटरव्यू को खत्म कर दो। पर इस सवाल का जवाब देने में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हैव अ गुड डे। हे रुको जॉर्ज। कैसे हो मेरे भाई? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए? हाँ, मैं जानता हूँ। वैसे कल मैं तुम्हारी जगह पे ड्यूटी कर लूंगा। बिल्कुल यही करना पड़ेगा तुम्हें। रुको रुको रुको।
सब ठीक तो है ना? तुम इतना परेशान क्यों रहे हो मेरे भाई? सब ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है? हाँ। मिलता हूं मैं। रॉजर 2 अल्फा, रॉजर 2 अल्फा। शिकार निकल चुका है और वो हमारे जाल में फंसने ही वाला है। चलो 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 चलो, बैठो उधर। हेलो सर, मुझे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया कहते हैं। भाभी जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जब तक मैं हूँ चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मैं हर तरह से आपके साथ खड़ा रहूंगा। सुना है वो माँ बनने वाली है, अच्छी तरह से उनका ख्याल रखिएगा। ओ आ गई तुम। दिन कैसा रहा? अच्छा था। मेन रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, पर तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? वो मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और आज तक तुम ऑफिस से जल्दी नहीं आए हो। हर चीज कभी न कभी पहली बार ही होती है। कुछ तो गड़बड़ है। ओह डियर, अपनी हालत तो देखो। बताओ मुझे क्या हुआ? मार्गरेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह मार्कोस, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। क्या हुआ जान? तुम्हें पता है ना कि मैं एक मिलिट्री लीडर हूँ। तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं किस तरह इन नौजवानों के अंदर की आवाज को जगा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमारे बारे में भी तो सोचो। हम दोनों को भी तुम्हारी जरूरत है। ओके लव, कम इसे यहाँ ला, मैं इससे बात करूंगा। माय बेबी गर्ल, तुम्हारे पापा उन सब का दिमाग ठीक करने में लगे हुए हैं जो लोग ये नहीं समझते कि कोलंबिया को अमेरिकन्स की कोई जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना तुम बेबी गर्ल? तुम मेरी बात एक दिन जरूर समझोगी, है ना बेबी? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? रिलैक्स हनी, देखो तुम चिंता मत करो। अब तुम दोनों बेडरूम में जाओ और खाओ पियो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा वेट करेंगे, पर तुम आ जाना और ज्यादा वक्त मत लगाना। हनी, रोबेला। हाँ कमांडर, बोलिए। जाओ, जाकर और शराब लेकर आओ, जो भी तुम्हें पसंद हो, और तुम भी खूब ऐश करो, मजे करो, ठीक है? जाओ जल्दी करो। ठीक है कमांडर। कंफर्म जेंटलमैन, यहाँ से 6 मील की दूरी पर है रंच, और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है वो, जहाँ वो आराम करेगा। हमारे पास सरप्राइज फैक्टर है कर्नल। वो इसी इलाके में फ्लाई करेंगे। हमें चारों फ्लैंक्स को घेरना है। हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। वो बच के नहीं जाना चाहिए। इस बार वो बच के नहीं निकल पाएगा कर्नल। बिल्कुल। मार्कोस हर्बर्ट, यही टारगेट है, समझ गए? तैयार हो? हाँ तैयार हैं। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। बिल रेडी है? हाँ बिल रेडी है मैम। क्या आप थोड़ी देर लॉबी में वेट करेंगी? मैं अभी इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, थैंक यू। हाय रेजिना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें तो इस वक्त न्यूज पढ़ने के लिए बोगोता में होना चाहिए था। मेरी जगह कोई और पढ़ने वाला है। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कोई स्पेशल इवेंट कवर करने आई हो या फिर कोई स्टोरी? एक्सक्यूज मी मैडम, ये रहा आपका बिल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिलकर अच्छा लगा निकी। डॉन गुइलर्मो को हेलो कहना।
हैव अ नाइस डे। मैंने वहाँ पाब्लो एस्कोबार को देखा जो आम लोगों की तरह घूम रहा था। फिलहाल तो वो आजादी से घूम सकता है क्योंकि न तो उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है न एक्सट्रेडिशन की कोई रिक्वेस्ट है। कमाल की बात है। जब तक अमेरिका और कोलंबिया की पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती वो आजादी से घूमता रहेगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पेड्रो मोतोआ की तरह इसे 3 महीने से ज्यादा की सजा भी नहीं मिलेगी। हाँ, और तब तक हमें जुलुआगा पर ही भरोसा करना होगा। ये जुलुआगा मेडेलिन हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं जिनकी अदालत में पाब्लो के खिलाफ हत्या का मामला चल रहा है। DAI इन्वेस्टिगेटर्स की हत्या का मामला। 2 इन्वेस्टिगेटर्स। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि रेजिना परेजो देश के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर के साथ रिलेशनशिप में है। वो फिलहाल पाब्लो एस्कोबार के साथ है। तुम्हारे पास सबूत है? नहीं है ना? जरा वो दिखाना मुझे। मैं तुमसे एक बात कहूं रेजिना, तुमसे मुलाकात मेरी जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है। मेरी बेस्ट मेमोरी है ये। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल मेरे लिए मैनुएला की तरह हो। मैनुएला का क्या मतलब है? वेल, मैनुएला साइमन बॉलिवर की प्रेमिका है। साइंस? मैनुएला साइंस। मैं बॉलिवर हूँ और तुम मेरी मैनुएला साइंस। मैं कुछ कहूँ? बोलो। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं देखा। अब इस देश को तकलीफ पहुंचाना बंद कर दो पाब्लो। नेताओं को मारना बंद करो। और ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो रेजिना? मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। देखो, मेरी एक बात तुम याद रखना डार्लिंग, अगर कोई सांप को नहीं छेड़ता है ना तो फिर सांप भी उस पर पलटकर हमला नहीं करता है, समझे? ये काम करने का सही तरीका नहीं है पाब्लो। तुम उन सभी जजेस को नहीं मार सकते जो तुम्हारी जांच कर रहे हैं। तुम कानून को खत्म करना चाहते हो। ये तुमसे किसने कहा रेजिना कि मैं उन जजेस को मार देता हूँ जो मेरी जांच करते हैं? मेरी समझ में नहीं आता इस देश की प्रॉब्लम क्या है। किसी का गला भी फूटा तो उसकी जिम्मेदारी पाब्लो एस्कोबार पर। अगर कहीं कोई बम फूट जाए तो उसका इल्जाम पाब्लो एस्कोबार पर। कोई बच्चा पूल में डूब जाए तो इल्जाम पाब्लो एस्कोबार पर। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हाँ चलो ठीक है, मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई शैतान भी तो नहीं हूँ जो मीडिया और बाकी के लोग इस देश के सामने मुझे साबित करना चाहते हैं। रिलैक्स पाब्लो, तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। जल्दी तुम्हारे एक्सट्राडिशन की रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम भी जानते हो, आज नहीं तो कल ये होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अलगाववादियों के साथ जुड़ जाऊंगा और इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मैं पागलों जैसी बातें मत करो। मैं पागल नहीं और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं सबकी तरह लकीर का फकीर बन करके नहीं सोचता, मेरी सोच अलग होती है। मार्कोस हर्बर्ट ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था। वो तो एक विद्वान था और उसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। और अगर इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल ऐसा कुछ कर सकता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी कोई मुहिम नहीं चला सकता हूँ? हर्बर्ट को भी उसके लिए सजा मिलेगी पाब्लो। वो एक पागल इंसान है। कोई भी सरकार उसकी बात नहीं मानेगी और यूएस से उसके एक्सट्राडिशन की रिक्वेस्ट आराम से मान ली जाएगी। ब्लैंका, मिसेस पेट्रिशा आ गई है। हे हॉर्गे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिखता नहीं कि बॉस की वाइफ आई है, उनकी मदद नहीं कर सकते? सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि... क्या सोच रहे थे तुम? तुम्हें सोचने के पैसे नहीं मिलते, काम करने के पैसे मिलते हैं। मुझे एक कॉल आया था और मुझे उसी बात की चिंता हो रही थी। क्या सिर दर्द है यार। इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें यहाँ पर काम करने के पैसे मिलते हैं। जानता हूँ बॉस, लेकिन ये मार्कोस हर्बर्ट के बारे में है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उससे कोई पंगा ले लिया है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे एक कॉल आया था काउका से, जहाँ वो छुपा बैठा हुआ है। पुलिस उसे ढूंढ रही है वहाँ पे। खबर पक्की है? बॉस, मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ। उन्हीं लोगों का कॉल आया था मुझे। उन्होंने ही मुझे बताया कि पुलिस किसी भी वक्त वहाँ पे छापा मारने वाली है। J1 to J2, J1 to J2, हम टारगेट के नजदीक पहुंच रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
कोकेन और मैरिजुआना जीने के लिए वो दवा है जिसकी ग्रिंगोस को सबसे ज्यादा जरूरत है, समझे? पर हम इससे नशा नहीं करेंगे। ये जो दवा है ये एक कुदरती दवा है और ये हम सब के लिए एक अमृत की तरह है। ये हमारे लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ये हम सब की ताकत है। ये हमें हमारे सिद्धांतों पर टिके रहने में मदद करेगा क्योंकि हम लोगों की सोच बदल रहे हैं। हम आजादी की आवाज हैं। बोलो आजाद कोलंबिया हमारा है, आजाद कोलंबिया हमारा है, आजाद कोलंबिया हमारा है। मार्कोस, पाब्लो एस्कोबार के यहाँ से कॉल है। हेलो, हाँ बोलो चिली। सुनो हरबत, जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलो क्योंकि पुलिस अब किसी भी वक्त वहाँ पर पहुँच सकती है। पुलिस आ रही है तो आने दो, हम यहाँ अच्छी तरह से उनका स्वागत करेंगे। मैं भगौड़ा नहीं हूँ, यहाँ 1 किलोमीटर तक मेरे आदमी हर जगह फैले हुए हैं। हेलो हेलो हरबत, म्यूजिक का लेवल कम करो, लगता है वो आ गए। चलो तैयार हो जाओ। उसने फोन काट दिया मेरा। या तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है या फिर उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से बचकर निकल सके। मैं ऐसी हालत में भाग नहीं पाऊंगी, तुम जाओ। सुनो डार्लिंग, तुम्हें लेने के लिए मैं किसी को भेजूंगा, अपना ध्यान रखना। मेरी फिक्र मत करना, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। देखो अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। आई लव यू, आई लव यू मेरा बच्चा। बाय, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। आई लव यू। चलो। तुम लोग उस तरफ से जाओ, जल्दी। चलो अपने हाथ उठाओ। भागने की कोशिश करो। एक भी पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। जाओ जमीन पर, बंदूक लाओ तुम्हारी। इधर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो करने रहना। बताओ हर बात करने रहना। कमांडर कहाँ है, बोलो। सवाल कहाँ है? ये भी नहीं है। मार्कोस कहाँ है? हरबत कहाँ है? बताओ कहाँ है मार्कोस हरबत? हरबत कहाँ है? ये लीजिए। एयर यूनिट, एयर यूनिट, शिकार भाग रहा है, भाग रहा है शिकार, बोलो। क्या बात है ऑफिसर? गुड आफ्टरनून मैडम, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। ये एक रूटीन चेकअप है, बच्चों को भी उतरना होगा। आई एम सॉरी ऑफिसर, लेकिन बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और थक गए हैं, हमें जल्दी कहीं पहुंचना है, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है आपने सुना नहीं, आपको नीचे उतरना होगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? पहले बाहर आइए। चलिए बच्चों को भी बाहर निकालिए। क्या हुआ? शाबाश। मैं अब आपसे खुल के बात करता हूँ क्योंकि आपके पति को तो हमारी बात समझ में नहीं आती। चलो कार आगे लेकर जाओ, निकलो। आप लोग मेरी कार कहाँ ले जा रहे हैं? अगर आपके पति पाब्लो एस्कोबार के केस से दूर नहीं हटे तो याद रखना, मैं आपको कार से बाहर निकलने का मौका नहीं दूंगा। समझ गई ना? मैंने कहा समझ गई ना? शाबाश। चलो कार को धक्का मारो, आगे लेकर जाओ। आगे मत आना, वहीं खड़े रहो। चलो चलो धक्का मारो, जल्दी करो। शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। वाह, हेलो बॉस, काम हो गया है।
जैसा बोला था वैसा ही किया है ना? हाँ बिल्कुल। सार्जेंट, चारों तरफ से घेर लो। काफी मुस्कुरा रहे हो तुम, किस बात की खुशी है तुम्हें? हर्बर्ट के लिए खुशी हो रही है, वो निकल गया और तुम्हें फंसा गया। आप लोगों को उसकी तलाश है, मेरी नहीं। कमाल है, तुम्हें देखो ना, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़, बेटी जो भी अरेस्ट होना होगा। तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। ये बात मुझे नहीं, किसी और को कहना। तुम्हारे घर से बहुत सारा कोकीन बरामद हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कोकीन? जानते हो, इसे काला धन कहते हैं और इसके लिए हमारे देश में सजा मिलती है। लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरे पति का है। जाओ, मैं तो नहीं मानता। एक काम करो, तुम मेरा साथ दो। यकीन रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या फिर जेल की सलाखों के पीछे बच्ची को जन्म दो। सोच लो क्या करना है तुम्हें। कोकीन को समेट लो।